जमशेदपुर के टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की मुसीबतें कम होती नजर आ रही है, जहां सोमवार को ट्रस्ट के जमीन का सीमांकन और मापी किया गया। जमशेदपुर अंचल निरीक्षक ने बताया कि अंचल कार्यालय को ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि निर्माण अवैध हुआ है या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए शाहजादा खान की रिपोर्ट। आप लोगों का इस तरह मदर टेरेसा ऐसा फैल रहा था कि मदर टेरेसा के द्वारा कुछ अवैध निर्माण कराया गया है और कराया भी जा रहा है। उसी के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि जाकर के उसका जमीन का सीमांकन करके ये निर्धारित कीजिए कि वो जमीन सरकारी है या रहती है। इसी के क्रम में आज जो है उसको जमीन का चिन्हित किया जा रहा है। क्या दिखा सर, कुछ है सर? अभी तो जमीन प्लॉट का वेरीफाई हो गया है। अब अपने खतियान वगैरह से मिला लेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि ये सरकारी प्लॉट में आता है कि रिवायती प्लॉट में। ये दिन पे चलेगा कि सर और भी दिन? नहीं, लगभग निर्धारित हो गया है, प्लॉट वेरीफाई हो गया है। सर अपना थोड़ा शुभ नाम बता दीजिए। बलवंत सिंह अंचल निरीक्षक। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था शोभा सहाय ट्रस्ट के तत्वाधान में केवल टोन बिरला मंदिर के प्रांगण में अयोध्या से आए योग गुरु गोकुल जी महाराज के द्वारा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों का योग का शिक्षण विधिवत ढंग से कराया गया। योग गुरु ने सभी को निरोग रहने का संदेश दिया और योग विधि की भी जानकारी दी। मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील सहाय, महासचिव खुशबू कुमारी, चंदना कुमारी, ममता सिंह, अमृता कुमारी, सोनम श्रीवास्तव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जीटीएन से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रांतीय महासचिव एवं जन कल्याण संगठन के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की रानी गुप्ता की अध्यक्षता में आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित K2 में एक आवश्यक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन के क्रियाकलापों में और तेजी लाने एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने के अलावा जन सेवा के क्षेत्र में तेजी लाते हुए वृक्षारोपण, कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए शहर के वैसे वंचित क्षेत्रों में और देहाती क्षेत्रों में जहां अभी तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वहां लोगों के बीच पहुंचकर वैक्सीनेशन हेतु जन जागरूकता के साथ जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित चलंत वैक्सीनेशन टीम की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में और तेजी लाने के साथ साथ संगठन के द्वारा वंचित क्षेत्रों में स्वच्छ अभियान चलाने से संबंधित निर्णय लिए गए। आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि खड़कई नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण नदी के तटीय इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण वहां रहने वाले बेसहारा मजबूर लोगों की तकलीफें बढ़ जाती है। उन तक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ जिला प्रशासन से राहत प्रबंधन के तहत सहायता उपलब्ध कराने आदि ज्वलंत मुद्दों पर कार्य को गति प्रदान करने की बातें हुई। बैठक के दौरान राज्य स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ कई सक्रिय सदस्यों ने वर्चुअल उपस्थिति दर्शाई एवं कई पदाधिकारी एवं सदस्य बैठक में शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से रानी गुप्ता, ज्योति, कमलजीत कौर, परमजीत कौर, जसवीर कौर, सुनीता देवी, गुरमीत सिंह, आस्था कुमार सिंह, रवि भूषण सिंह एवं सुधा मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मैं रानी गुप्ता, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन की प्रदेश महासचिव। और आज की बैठक की विशेष मुख्य बातें थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, वैक्सीन को लेके जगह जगह कैंप लगाया जाए और जगह जगह पौधा लगाया जाए और अपने आप में जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रशासन से मिलकर करें, प्रशासन की राय लेके करें कि हम लोग को यहाँ कैंप लगाना है। सारी चीज़ों को, बातों को ध्यान रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम लोग जगह जगह पे मास्क डोनेट, ज़रूरतमंद के बीच में राशन वितरण और यहाँ तक कि बाढ़ से संबंधित भी बहुत सारे हम लोग कार्य कर रहे हैं जो लोगों को सुविधा पहुँच सके। और हमारे साथ हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं, जिला की महिलाएं हैं और सबसे कोई हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। गिरिडीह जिला स्थित धरवार प्रखंड के खोरी महुआ कोडरवा मुख्य मार्ग चित्रडीह में ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि युवक मकसूद अंसारी कोडरमा के MMTC कंपनी में कार्यरत था। कंपनी के किसी कार्य के सिलसिले में गिरिडीह से कोडरमा की ओर अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस बीच कोडरमा से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने धनवार पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिरिडीह से रिपोर्ट शहबाज आलम की।